हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई है। सुबह 5 बजे से बच्चों का टिफ़िन बना रही थी मैं। मेरी मॉर्निंग जो है वो बच्चों के टिफ़िन क्या ले जाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है। अगर जैसे कई बार बच्चे डिमांड कर देते कि मम्मा आज लंच में हमें कुछ अलग से बना के देना, तो उसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो ऐसी आज की एक मेरी मॉर्निंग थी जिसमें बच्चों ने मुझे रात को बोला कि हमारे लिए मम्मा कुछ अलग बना के देना। तो मैंने सोचा क्यों ना काले चने और पूड़ी बनाती हूँ। तो आज मैं 5 बजे उठ गई थी और मैं वही बनाने जा रही थी अभी, काले चने और पूड़ी। अच्छे लगता है बच्चों को ये इस तरह का खाना ले जाना। कभी वो मुझसे बोलते हैं कि मम्मा सांबर और उत्पम बना दो या इडली बना दो। आज चने और पूड़ी के लिए बोला था तो वो बना रही थी, मैं उनको बना के दे रही थी। अच्छा लगता है। और वो कहते हैं, कई बार मुझे हंसी भी आती है उनकी बात सुनने में, कि वो कहते हैं कि मम्मा अगर लंच अच्छा होता है ना तो एक एक्साइटमेंट रहती है। आदि बोलता है मुझे, मम्मा अगर आप अच्छा लंच देते तो एक एक्साइटमेंट रहती कि हाँ क्या खाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देते हैं। थोड़ा सा उठने का रहता है मॉर्निंग में, थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट लगते हैं, पर एक बार जब उठ जाओ तो फिर पूरा दिन जो है हमारा अच्छा चला जाता है। पहले जब हम छोटे थे, हम स्कूल जब जाते थे तो हमारे जो वैन वाले भैया होते थे वो, आप ये लगा लीजिए उस टाइम पर वो क्या होता था कि एक ही वैन वाले भैया थे और वो पूरे स्कूल के बच्चे वही पिक करते थे। तो उनको क्या रहता था, अगर वो पूरे स्कूल के बच्चे वो पिक करेंगे, चाहे जूनियर हैं चाहे सीनियर हैं, तो उसलिए वो क्या करते थे, जो फर्स्ट राउंड के बच्चे होते थे उनको वो सुबह 5 बजे लेने आते थे। तो मुझे याद है कि हमारे पापा, जैसे हम जहाँ रहते थे तो थोड़ा सा दूर वो हमारी वैन वाले भैया आते थे हमें लेने के लिए। तो 5 बजे वो आ जाते थे तो हमें उस हिसाब से उठना पड़ता था। और हमारी मम्मी, हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो हमारी मम्मी कैसे हमारे लिए उस टाइम को टिफ़िन वगैरह हमारा बना के देती थी और हमेशा हमें बेस्ट खाना देती थी, चाहे वो कुछ भी है। तो यही सोच के मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ कि जब हमारी मम्मी ने हमारे लिए बेस्ट किया है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बेस्ट किया, तो हम भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट करेंगे। तो मुझे याद है कि वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए इतना अच्छा खाना बना के देती थी। और 5 बजे हमारे वैन वाले भैया आ जाते थे तो वो हमें थोड़ा सा दूर लेने के लिए आते थे। तो पापा हमें छोड़ने के लिए जाते थे, चाहे ठंड है बारिश है, वो वहाँ आते थे हमें छोड़ने के लिए। और फिर अच्छा लगता था, वो टाइम भी अच्छा था। आज हम अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। यही होता है, पहले पेरेंट्स करते हैं फिर बच्चे करते हैं। मेरे बच्चों के स्कूल में 2 टिफ़िन चलते हैं। एक तो चलता है मेन लंच और दूसरा चलता है फ्रूट लंच। तो फ्रूट लंच तो जैसे समर्स के टाइम पे तो अच्छे फ्रूट रहते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन विंटर के टाइम पे कोई भी फ्रूट होता है तो इनाया का तो यही रहता है कि मम्मा मुझे, जाते ही उनको सबसे पहले फ्रूट खाना होता है। तो उसका ये रहता है, मम्मा मुझे खट्टा लग रहा था, खट्टा लग रहा था। तो कई बार ये होता है कि अगर सिट्रिक वाले फ्रूट होते हैं तो मुझे होता है कि चलो इसने खाना है नहीं, ये वेस्ट करेगी, तो उसके अल्टरनेट पे मैं उसको ड्राई फ्रूट दे देती थी। जैसे डेट्स दे दो या किशमिश दे दिया, काजू दे दिया, वो दे दिया। उसको मखाने भी बहुत पसंद है। तो जैसे जो उस मोमेंट पे जो अवेलेबल रहता है मैं वो उसको वो दे देती हूँ फ्रूट लंच पे। और मेन लंच में तो जो भी मेन रहता ही है वो तो साथ में जाता ही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये जो स्कूल का पैटर्न है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि खाना सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, ऐसे खाली पेट चले जाते हैं। कोई बच्चे दूध पी के आते हैं, कई नहीं पी के आते। तो उस मोमेंट पे ये रहता है कि, और स्कूल शायद यही सोच के चलता है कि इन केस अगर कोई बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है तो वो एटलीस्ट एक जाते ही एक फ्रूट ले ले, तो एक कुछ तो उसके अंदर एनर्जी रहेगी बच्चे की। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, असेंबली के टाइम पे बच्चे खाली पेट आते हैं और असेंबली के टाइम पे फिर उनको चक्कर आते हैं, वो गिरते हैं। तो वो सिचुएशन कई बार स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत हैवी हो जाती है। तो एक इन्होंने, स्कूल ने ये जो स्टार्ट किया हुआ है कि एक फ्रूट जाएगा, तो एक वो थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट मिल जाता है, कुछ एक मील मिल जाता है, तो वो अच्छा रहता है।
बच्चे स्कूल चले गए थे तो उसके बाद मैंने और मेहता जी ने चाय वगैरह पी ली थी, तो हम थोड़ा सा टेरेस पे गए हुए थे। मैं कुछ नए प्लांट्स लेके आई थी, कुछ नए छोटे पौधे लेके आई थी, जैसे वेजिटेबल्स के, टमाटर के, बैंगन के और गोभी थी, तो वही सब मैंने लगाए थे। तो हम लोग का रूटीन है बच्चों को भेजने के बाद एक बार हम छत में ज़रूर जाते हैं देखने के लिए कि कैसी सिचुएशन है, कैसे हैं प्लांट वगैरह, ठीक है ऐसे करके। तो अभी ये बस ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने अभी ये नई हार्वेस्ट की थी। एक ये नया सीड आया था मेरे पास कुछ रेडिश का, तो वही वो एक निकली हुई थी। पहले तो बहुत दिन तक मैं इसको लगाया था और मैं बहुत दिन तक भूल गई कि मुझे लगा शायद मैंने बीटरूट लगाया। बाद में मुझे ध्यान आया कि नहीं, ये तो मैंने रेडिश लगाई थी, मूली लगाई थी, और अब वो बाहर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको हार्वेस्ट कर लेते हो। वही निकाल रहे थे। मुझे नॉर्मली फ्लावर्स पसंद है और मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल्स पसंद है, तो मैंने तो नीचे अपनी बालकनी में फ्लावर्स लगाए हुए थे, और इनकी ख्वाहिश पे, मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश पे, उनको पसंद है तो हमने टेरेस पे वेजिटेबल्स लगाए हुए थे। तो वही बस हम यही देख रहे थे कि क्या है, किस सिचुएशन कैसी है। और कुछ जो मैं नए प्लांट लेके आई थी, फिर मैंने उनको ढंग से अच्छी तरीके से अपने ये ग्रो बैग्स में लगाया था। मॉर्निंग का पूरा रूटीन ख़त्म होने के बाद, जो भी वर्क रहता है सारा ख़त्म होने के बाद, अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। ब्रेकफास्ट में तो हमने भी दोनों ने चने और पूड़ी ही खा लिए थे, तो अभी मैं लंच बना रही थी। लंच में मैंने सोचा सुबह हमने ये इस तरह से चने और वगैरह ये सब खा ही लिए हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बना लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। बच्चों को पसंद है, ख़ास करके इनाया को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ, हम भी यही खा लेंगे। तो वही मैं अभी उसी की प्रिपरेशन कर रही थी।
था फ्रेंड्स मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।